प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवनदायी नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज एक नया सप्ताह आरंभ हो रहा है। कुछ लोग आज अपने कार्यस्थल जा रहे हैं, कुछ विद्यार्थी अपने पढ़ाई की नई शुरुआत कर रहे हैं, कुछ परिवार जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हो सकता है कि हमारे मन में भी अनेक प्रश्न हो। क्या यह सप्ताह अच्छा जाएगा? क्या मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी? क्या मेरी समस्याओं का समाधान मिलेगा? आज परमेश्वर हमें एक गहरी बात सिखाना चाहता है। वह केवल हमारी प्रार्थनाएं सुनना नहीं चाहता, बल्कि हमारा हृदय भी देखना चाहता है। कई बार हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, भजन गाते हैं, लेकिन यदि हमारा व्यवहार प्रेम, दया और न्याय से खाली है तो हमारी आराधना अधूरी रह जाती है। आज का परमेश्वर का वचन हमें बाहरी धार्मिकता से आगे बढ़कर एक बदले हुए हृदय की ओर बुलाता है। आइए अब हम अपने मन को शांत करें और पूरे विश्वास और विनम्रता के साथ प्रभु के पवित्र वचन को ध्यानपूर्वक सुने। आज का हमारा मनन का वचन नबी यशायाह का ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 1 पद संख्या 10 से 17। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे बहुत से बलिदानों से प्रसन्न नहीं हूँ। जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं अपनी आंखें फेर लेता हूँ। चाहे तुम बहुत प्रार्थना करो, मैं नहीं सुनूंगा। अपने आप को धो, शुद्ध करो, बुराई करना छोड़ो, भलाई करना सीखो, न्याय की खोज करो, पीड़ितों की सहायता करो, अनाथों का न्याय करो और विधवाओं का पक्ष लो। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन सुनकर शायद हम आश्चर्य हो। क्या परमेश्वर प्रार्थना से प्रसन्न नहीं होता? क्या उसे आराधना अच्छी नहीं लगती? ऐसा नहीं है। प्रभु को प्रार्थना प्रिय है, उसे भजन प्रिय है, उसे उपवास भी प्रिय है, लेकिन उससे भी अधिक प्रिय है एक सच्चा और बदला हुआ हृदय। परमेश्वर कहता है, केवल होठों से मेरी स्तुति मत करो, अपने जीवन से भी मेरी महिमा करो। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां धर्म सिखाना आसान है, लेकिन धर्म को जीना कठिन है। हम सोशल मीडिया पर बाइबल के वचन साझा करते हैं, लेकिन कभी कभी घर में अपने ही लोगों से कठोर व्यवहार करते हैं। हम चर्च में मुस्कुराते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी से वर्षों तक बात नहीं करते। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन क्षमा नहीं करते। हम दान तो देते हैं, लेकिन किसी रोते हुए व्यक्ति के आंसू पोंछने का समय नहीं निकालते। आज प्रभु हमें दोष देने के लिए नहीं, बल्कि हमें बदलने के लिए बुला रहा है। वह कहता है, भलाई करना सीखो। ध्यान दीजिए, प्रभु ने भलाई करो नहीं कहा, बल्कि भलाई करना सीखो कहा, क्योंकि प्रेम करना भी सीखना पड़ता है, क्षमा करना भी सीखना पड़ता है, धैर्य रखना भी सीखना पड़ता है और दूसरों की सेवा करना भी सीखना पड़ता है। आज हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो मुस्कुरा रहा हो, लेकिन भीतर से टूटा हुआ हो। किसी वृद्ध माता पिता को केवल एक फोन कॉल की आवश्यकता हो, किसी बीमार व्यक्ति को केवल हमारी प्रार्थना की जरूरत हो, किसी गरीब परिवार को थोड़ी सहायता की आवश्यकता हो, किसी बच्चे को केवल एक प्रेम भरे शब्द की आवश्यकता हो। यही सच्ची आराधना है। जब हम किसी जरूरतमंद के आंसू पोंछते हैं, तब हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचती है। जब हम क्षमा करते हैं, तब परमेश्वर हमारे हृदय को भी स्वतंत्र करता है। जब हम प्रेम बांटते हैं, तब हम स्वयं यीशु के समान बनने लगते हैं। इस नए सप्ताह की शुरुआत में प्रभु हमसे कह रहा है, अपने जीवन को केवल धार्मिक मत बनाओ, बल्कि प्रेम, दया और न्याय से भर दो। तब हमारी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं रहेंगे,
बल्कि परमेश्वर की महिमा का जीवित प्रमाण बन जाएंगे। अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को उसी प्रेममय प्रभु परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, उसके सामने अपने हृदय को खोल दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे दयालु और करुणामय परमपिता परमेश्वर, आज इस नए सप्ताह और इस सुंदर सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें एक और अवसर दिया कि हम आपके चरणों में आकर अपने जीवन को नए सिरे से आपको समर्पित करें। हे प्रभु, आज हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने केवल बाहरी धार्मिकता पर ध्यान दिया, लेकिन अपने हृदय को बदलने का प्रयास नहीं किया। यदि हमारे भीतर ईर्ष्या, क्रोध, क्षमा न करने की भावना, स्वार्थ या कठोरता है, तो कृपया हमें क्षमा कीजिए। हमारे हृदय को शुद्ध कर दीजिए। हमें ऐसा मन दीजिए जो दयालु हो, ऐसा जीवन दीजिए जो प्रेम बांटे, और ऐसी वाणी दीजिए जो दूसरों को आशा दे। हे प्रभु, हमें केवल प्रार्थना करने वाले विश्वासी नहीं, बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने वाला विश्वासी बनाइए। हम अपने परिवारों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे घरों में प्रेम, शांति, सम्मान और क्षमा का वातावरण बना रहे। जहाँ टूटन है वहाँ मेल मिलाप हो, जहाँ चिंता है वहाँ आपका सुकून हो। हम अपने बच्चों और युवाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें सत्य, ईमानदारी और पवित्रता के मार्ग पर चलाइए। उन्हें हर बुरी संगति, प्रलोभन, नशे, हिंसा और हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखिए। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें बुद्धि और एकाग्रता दीजिए। जो नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए नए अवसर खोलिए। जिनका काम और व्यवसाय कठिनाइयों से गुजर रहा है, उन्हें नई दिशा और सफलता प्रदान कीजिए। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए। जो मानसिक तनाव, अवसाद, अकेलेपन या भय से जूझ रहे हैं, उन्हें अपनी शांति और सांत्वना से भर दीजिए। आज विशेष रूप से हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमसे प्रार्थना करने का निवेदन किया है। उनकी हर मनोकामना, हर आंसू और हर संघर्ष को आप जानते हैं। यदि उनकी इच्छाएं आपकी पवित्र योजना के अनुसार हैं, तो उन्हें पूर्ण कीजिए। आज जिनका जन्मदिन है, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु और आपकी विशेष कृपा प्रदान कीजिए। जो अपनी विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उनके प्रेम और विश्वास को प्रतिदिन नया करते रहिए। हे प्रभु, हमारे देश भारत को अपनी सुरक्षा में रखिए। हमारे शासकों, अधिकारियों और नेताओं को बुद्धि, न्याय और सत्यनिष्ठा प्रदान कीजिए। विश्व में जहां हिंसा, युद्ध और अन्याय है, वहां आपकी शांति और प्रेम का राज्य स्थापित हो। हम सभी को हर प्रकार के पाप, हर बीमारी, दुर्घटना, बुराई, अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से सुरक्षित रखिए। और प्रभु, इस पूरे सप्ताह हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दीजिए कि लोग हमारे शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे प्रेम, सेवा और विनम्रता से आपको पहचान सकें। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की प्रार्थना का संदेश हम अपने हृदय में लेकर चलें। परमेश्वर केवल हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता, वह हमारे हृदय को भी देखता है। सच्ची आराधना केवल चर्च में नहीं होती, बल्कि हमारे प्रेम, क्षमा, दया और सेवा में दिखाई देती है। इस सप्ताह हम एक ऐसा व्यक्ति बनने का निर्णय लें जिसके कारण किसी और के जीवन में परमेश्वर की कृपा का अनुभव हो। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया इसे अपने परिवार, मित्रों तथा अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा, किसी टूटे हुए परिवार में मेल मिलाप और किसी थके हुए मन में
नया विश्वास जगा दे। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। प्रभु हमको और हमारे परिवार को इस पूरे सप्ताह अपनी सुरक्षा, शांति और असीम आशीषों से भर दे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि